और बुलेटिन में बात होगी अब हरियाणा की खबरों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम पर चर्चा हुई। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के समागम पर भी बातचीत की गई। हरियाणा सरकार बड़े स्तर पर श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस को मना रही है। जिला स्तर पर धान और बाजरे की फसल की खरीद पर भी चर्चा की गई। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री के आवास पर हरियाणा किसान मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की। गन्ने का अधिक मूल्य देने पर किसानों ने मुख्यमंत्री सैनी को धन्यवाद दिया। पानीपत के व्यापारियों ने भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की और जीएसटी में भारी कमी करने पर व्यापारियों ने सीएम सैनी को शुक्रिया अदा कहा। सीएम सैनी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम बैठक का एजेंडा रहा। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अंतर्गत आयोजित होने वाले समागम पर भी चर्चा हुई। जिला स्तर पर धान और बाजरे की फसल की खरीद का मुख्यमंत्री ने फीडबैक लिया। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा, डीजीपी ओपी सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर साकेत कुमार के साथ कई प्रशासनिक सचिव बैठक में पहुंचे। इनके अलावा सभी उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक समेत जिला स्तर के भी सभी अधिकारी बैठक में वर्चुअल तौर पर जुड़े रहे। हरियाणा किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों से मुलाकात। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने आवास संत कबीर कुटीर पर आए हरियाणा किसान मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत सत्कार किया। देश में गन्ने का सबसे अधिक भाव हरियाणा के किसानों को दिलाने के लिए किसानों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। किसान हितैषी मोदी और नायब सरकार लगातार ऐसी योजनाओं का संचालन कर रही है जिससे प्रदेश के किसानों को भरपूर लाभ मिले और हरियाणा के विकास की रफ्तार अनवरत बढ़ती रहे। पानीपत के कपड़ा व्यापारियों का स्वागत। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने आवास पर पानीपत से पधारे कपड़ा व्यापारियों का स्वागत किया। इस मौके पर व्यापारियों ने जीएसटी में हुए ऐतिहासिक सुधारों को लेकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। सीएम सैनी ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में नेक्स्ट जेन जीएसटी ने देश के व्यापार जगत को नई गति दी है। इस सुधार ने बड़े उद्योगपतियों से लेकर छोटे दुकानदारों तक हर वर्ग के जीवन में आर्थिक सशक्तिकरण और विकास के नए अवसर खोले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। जी हाँ, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम पर तो चर्चा हुई ही है, साथ ही गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के समागम पर भी बातचीत की गई। हरियाणा सरकार बड़े स्तर पर गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को मना रही है और जिला स्तर पर धान और बाजरे की फसल की खरीद पर भी चर्चा की गई। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने फीडबैक लिया है। साथ ही मुख्यमंत्री के आवास पर हरियाणा किसान मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की है और गन्ने का अधिक मूल्य देने पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया है। पानीपत के व्यापारियों ने भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की और जीएसटी में भारी कमी करने पर व्यापारियों ने सीएम सैनी को धन्यवाद दिया है। और देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से छठ पर्व पर लोगों को बधाई दी है। नहाय खाए के साथ शनिवार को ही छठ पर्व की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री सैनी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री असीम गोयल को जन्मदिन पर यहां पर देखिए शुभकामनाएं दी और हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दरों को 55% से बढ़ाकर 58% करने का फैसला लिया है और इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। सीएम सैनी की अगुवाई में हरियाणा के स्टार्टअप्स को नई उड़ान मिलेगी। हरियाणा सरकार और एसबीसीएल ने आत्मनिर्भर स्टार्टअप वेंचर फंड के लिए करीब 100 करोड़ रुपए के योगदान समझौते पर भी हस्ताक्षर किए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टार्टअप शुरू कर सकेंगे। छठ पर्व पर हार्दिक शुभकामना। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नहाय खाए से छठ महापर्व के शुभारंभ पर सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी।
उन्होंने कहा कि सूर्य उपासना के इस पावन पर्व पर भगवान भास्कर और छठी मैया की कृपा से हर घर में आनंद, स्वास्थ्य, समृद्धि और उजाला बना रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री असीम गोयल को जन्मदिन पर शुभकामना। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री असीम गोयल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों। डीए में 3% की बढ़ोतरी। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दरों को 55% से बढ़ाकर 58% करने का निर्णय लिया है। नई दरें 1 जुलाई 2025 से लागू होंगी। बढ़ा हुआ भत्ता राहत अक्टूबर के वेतन और पेंशन के साथ मिलेगा। हरियाणा में स्टार्टअप को नई उड़ान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में स्टार्टअप को नई उड़ान मिलेगी। हरियाणा सरकार और एसबीसीएल ने आत्मनिर्भर स्टार्टअप वेंचर फंड के लिए 100 करोड़ रुपए के योगदान समझौते पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा को वैश्विक नवाचार केंद्र बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार का लक्ष्य हरियाणा को नवाचार और उद्यमिता का वैश्विक केंद्र बनाना है। ये फंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ टेक, एग्रीटेक, स्वच्छ ऊर्जा सहित विभिन्न उभरते क्षेत्रों में स्केलेबल और टिकाऊ स्टार्टअप्स में निवेश करेगा। फंड का उद्देश्य बाजार तक पहुंच, व्यावसायिक विकास, तकनीकी नवाचार और निजी क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ावा देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।